तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम ब्रह्मांड की सबसे सटीक, सबसे प्रिसाइज कॉस्मिक क्लॉक्स यानी पल्सार्स के पीछे के माइंड ब्लोइंग मैकेनिक्स को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी डीप डाइव होने वाली है जो स्पेस और फिजिक्स के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल हिलाकर रख देगी। क्विकली देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन कॉस्मिक लाइट हाउसेस की, फिर समझेंगे इनके पल्स के मैकेनिक्स को, उसके बाद इनकी एक्सट्रीम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर पल्सार्स के 3 मेन टाइप्स पर चलेंगे और आखिर में हिस्ट्री के कुछ सबसे फेमस कॉस्मिक बीकन्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा द कॉस्मिक लाइट हाउस। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये पल्सार होता क्या है? इमेजिन कीजिए एक बहुत ही विशालकाय तारा अपने अंत पर पहुंचकर एक भयंकर सुपरनोवा धमाके में फट जाता है। उस तबाही के बाद जो बचता है ना, वो है एक बेहद हाईली मैग्नेटाइज्ड, तेजी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन स्टार। बस यही पल्सार है। ये उस मैसिव स्टार का एक छोटा सा, लगभग एक शहर के आकार का, लेकिन बेहद घना हिस्सा होता है। आप इसको एक मरे हुए तारे का दिल समझ सकते हैं जो धमाके के बाद आज भी धड़क रहा है। इसीलिए साइंटिस्ट इन्हें अक्सर लाइट हाउसेस ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। और ऑनेस्टली ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे समुद्र किनारे एक लाइट हाउस गोल घूमते हुए लाइट की बीम फेंकता है, बिल्कुल वैसे ही ये पल्सार्स भी अपने मैग्नेटिक पोल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पतली बीम्स छोड़ते हैं। लेकिन ये इतने खास क्यों हैं? इसको समझने के लिए आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मैकेनिक्स ऑफ द पल्स। आखिर ये चमकते कैसे हैं? इसका सबसे बड़ा राज छुपा है इनके अलाइनमेंट में, या यूं कहें इनके मिस अलाइनमेंट में। देखिए, इनकी रेडिएशन बीम्स निकल रही हैं इनके मैग्नेटिक पोल से, लेकिन जिस एक्सिस पर ये तारा घूम रहा है, यानी इसका रोटेशन एक्सिस, वो उस मैग्नेटिक एक्सिस से थोड़ा अलग एंगल पर होता है। रिजल्ट, जब ये स्टार स्पिन करता है तो उसकी बीम्स अंतरिक्ष में बिल्कुल वैसे ही स्वीप करती हैं जैसे एक रियल लाइट हाउस की लाइट अंधेरे में घूमती है। अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी इस घूमती हुई स्वीपिंग बीम के रास्ते में आ जाए? यही वो पॉइंट है जहां स्पेस की कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हमारे एक्चुअल टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेशन से जुड़ती है। होता ये है कि जब भी वो बीम पृथ्वी के ऊपर से गुजरती है, हमारे अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स को एक नियमित पल्स या एनर्जी का जोरदार झटका कैच होता है। हर बार जब ये न्यूट्रॉन स्टार अपना एक चक्कर पूरा करता है, हमें एक बीप या एक पल्स मिलती है। इसीलिए इनका नाम पल्सेटिंग रेडियो स्टार रखा गया, क्योंकि हमारे नजरिए से ये स्पेस में कंटिन्यूअसली लाइट के झपके मारते हुए दिखते हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, एक्सट्रीम फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि अब जो स्टैट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिटरली आपको हैरान कर देंगे। सिर्फ 20 किलोमीटर। जरा इसकी कल्पना कीजिए, एक ऐसी चीज जिसमें हमारे पूरे सूर्य यानी सन का 1.4 से 1.5 गुना ज्यादा मास हो, उसे दबाकर सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़े एक छोटे से स्फीयर में पैक कर दिया गया हो। ये लिटरली पूरे सूर्य को एक छोटे से शहर के साइज में निचोड़ने जैसा है। ये डेंसिटी कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। और इस डेंसिटी का नतीजा 1 अरब टन। अगर आपको इस घनत्व को सच में समझना है तो बस ये सोच लीजिए कि पल्सार मटेरियल की सिर्फ 1 चम्मच ली जाए, पृथ्वी पर उस 1 चम्मच का वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा। माउंट एवरेस्ट 1 टीस्पून में। ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि इन तारों का फिजिकल स्ट्रक्चर कितना एक्सट्रीम और इंटेंस होता है। और अब जरा इनकी स्पिन स्पीड देखिए, 716 चक्कर हर सेकंड। 1 सेकंड जितनी देर में हम और आप पलकें झपकते हैं, उतनी देर में एक मिलीसेकंड पल्सर अपने एक्सिस पर 716 बार घूम चुका होता है। ये रफ्तार पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। नॉर्मली जो आम पल्सर्स होते हैं वो हर सेकंड में लगभग 1 चक्कर लगाते हैं, जो वैसे भी काफ़ी तेज़ है। लेकिन जब हम इन मिली सेकेंड पल्सर्स को देखते हैं जो 716 रोटेशंस पर सेकंड तक की स्पीड हिट करते हैं, तो समझ आता है कि इन डेड स्टार्स के बीच कितना मैसिव वेरिएशन हो सकता है। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? इनकी ये तेज़ी बिल्कुल भी रैंडम नहीं है, बल्कि सुपर प्रिसाइज है। इनकी रोटेशन एटॉमिक क्लॉक्स जितनी ही सटीक होती है।
इस एक्सट्रीम प्रिसिजन टाइमिंग और पृथ्वी से खरबों गुना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पल्सर्स आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को टेस्ट करने और ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए ब्रह्मांड की सबसे परफेक्ट नेचुरल लेबोरेटरीज बन जाते हैं। ये बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स का होली ग्रेल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर 3 टाइप्स ऑफ पल्सार्स। इन्हें इतनी पावर मिलती कहाँ से है? एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें एनर्जी सोर्स के बेसिस पर 3 मेन फैमिलीज में बांटते हैं: रोटेशन पावर्ड पल्सार्स, एक्रीशन पावर्ड पल्सार्स और मेगाटार्स। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या पल्सार अपनी स्पिनिंग एनर्जी यूज कर रहा है, क्या वो किसी और तारे से मटेरियल खींच रहा है, या क्या वो अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड से पावर ले रहा है। जैसे आइए इस एक्रीशन पावर्ड पल्सार के बनने के प्रोसेस को समझते हैं। होता क्या है? पहला स्टेप, ये बाइनरी सिस्टम्स यानी 2 तारों के जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा, ये अपने साथी तारे से मैटर को अपनी तरफ जोर से खींचने लगते हैं। तीसरा, ये मैटर गिरते हुए फ्रिक्शन की वजह से बेहद गर्म हो जाता है। और चौथा स्टेप, ये एक्सट्रीम हीट एक्स-रेज के रूप में स्पेस में रिलीज होती है। सोचिए, एक मरा हुआ तारा जिंदा तारे का मैटर चुराकर इतनी इंटेंस एनर्जी पैदा कर रहा है। वहीं अगर बाकी 2 टाइप्स को देखें तो उनका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। रोटेशन पावर्ड पल्सर्स रेडिएशन छोड़ने के लिए लिटरली अपनी खुद की रोटेशन एनर्जी खर्च करते हैं, जिससे टाइम के साथ उनकी स्पीड धीमी होती जाती है। और दूसरी तरफ है मैग्नेटार्स, जो अपनी बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स के डीके यानी टूटने से एनर्जी लेते हैं। तो इन सबका अल्टीमेट पावर सोर्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। चलिए आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, फेमस कॉस्मिक बीकन्स। थोड़ी रियल वर्ल्ड हिस्ट्री चेक करते हैं। इन पल्सार्स का ऐतिहासिक सफर वाकई बहुत दिलचस्प रहा है। सोचिए, साल 1054 में अर्थ पर लोगों ने आसमान में एक सुपरनोवा फटता हुआ देखा था, जिसने फेमस क्रैब पल्सर को जन्म दिया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1967 पर, जब जॉसलिन बेल बर्नेल और एंटनी ह्यूइश ने फाइनली पहले पल्सार PSR B1919+2 की खोज की। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर डिस्कवरी थी, जिसने एस्ट्रोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। और आज के समय की बात करें तो PSR J1748-2446 AD सबसे तेज घूमने वाले पल्सर का रिकॉर्ड होल्ड करता है। सदियों का लंबा और शानदार सफर। अब एक्सप्लेनर के एंड में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर एक डेड स्टार, एक बिल्कुल मरा हुआ तारा, एटॉमिक क्लॉक की तरह इतना परफेक्ट टाइम रख सकता है, तो सोचिए ब्रह्मांड के इन लाइट हाउसेस के अंदर जनरल रिलेटिविटी के और कौन से राज छुपे हैं जो अभी भी डिकोड होने बाकी हैं। इनका पोटेंशियल लिटरली लिमिटलेस है। आज के इस कॉस्मिक डीप डाइव में शामिल होने के लिए धन्यवाद।